डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 केमिस्ट्री, जो कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन की बात की थी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द features of organic compounds, that what are the main characteristics of the organic compounds. So let we start. First property is the peculiar nature of carbon. याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे बड़ा एजाज़ ये है, उनके अंदर सबसे बड़ा फीचर ये है कि उनमें कार्बन मौजूद है। तो कार्बन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली, और कार्बन मौजूद है, ये उसका एजाज़ है। क्यों, ऐसी क्या बात है कार्बन में? तो दैट प्रॉपर्टी इज़ द कैटिनेशन। मैंने कैटिनेशन के साथ सेल्फ लिंकेज भी लिखा है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन एटम, व्हाट इज़ कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग द लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम यूजिंग अदर कार्बन एटम्स और अदर एटम्स। किसी कार्बन एटम का अपने ही कार्बन एटम से मिलकर, अपने जैसे कार्बन एटम से मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाना, या वो किसी दूसरे एटम्स को भी यूज़ कर सकता है, किसी दूसरे एटम से मिलकर भी लॉन्ग चेन्स बना सकता है। कहता है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैटिनेशन। रिमेंबर वन थिंग, पहली बात ये है, कैटिनेशन का मतलब होता है जंजीर साजी, लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस करना। ओके, कार्बन वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही एटम, अपने जैसे एटम से मिलकर लॉन्ग चेन्स बना सकता है। बाकी दुनिया में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता है। लिहाजा इसलिए इस कैटिनेशन, जो कि जंजीर साजी इसकी होती है, उसको सेल्फ लिंकेज का नाम दिया है मैंने, कि ऐसी कैटिनेशन विच इज़ ड्यू टू द सेम एटम्स, जिसके अंदर सेम एटम मिलकर एक लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जो कि कार्बन है, एंड दैट इज़ नोन एज कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज। और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन कर सकते हैं, लाइक सिलिकॉन है। सिलिका के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जाकर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो कैटिनेशन कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम का यूज़ करता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन वाहिद एलिमेंट है जो कि अपने ही कार्बन एटम से मिलकर लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस करता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन विद सेल्फ लिंकेज। मैंने यहाँ पर ये शो किया है कार्बन 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 एंड कार्बन, ये लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस कर सकता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए देता है ये। आप इस पर यहाँ पर, जो कि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले में 2, दूसरे में 4 ही बॉन्ड बना सकता है। आप देखिएगा, दिस इज़ कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। मैंने ये न्यूक्लियस शो किया। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको इस तरह से लिखता हूँ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर अगर डिफरेंट एटम्स अटैच होते चले जाएंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। कहता है दिस कैटिनेशन ऑफ द कार्बन एटम प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। इसलिए आपके सामने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सामने आ जाते हैं जो कि इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है। उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं, उनमें सबसे पहली है पिक्यूलियर नेचर। ये मुनफरिद रवैया जो कार्बन एटम का है, ये इस कैटिनेशन की वजह से है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी एंड सेकंड फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ नॉन आयनिक करैक्टर। रिमेंबर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो हमने कहा था कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं या इनके डेरिवेटिव्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी देखते हैं, इसमें डिफरेंस देखते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंपल वर्ड्स में पहले बात कर लेते हैं। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो कभी आयनिक तो नहीं हो सकता है, इसलिए मैं लिखा नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाएगा। मीन्स इट हैज़ नॉन आयनिक करैक्टर। नॉन आयनिक करैक्टर को दूसरे वर्ड्स में आप कोवेलेंट करैक्टर भी बोल सकते हैं। मैंने कहा दीज आर कोवेलेंट इन नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे डोंट गिव आयनिक रिएक्शंस, क्योंकि इनमें आइंस मौजूद ही नहीं हैं। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा कार्बन एटम की, इसलिए वो कहता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। इनमें आइंस ही नहीं है तो आयनिक रिएक्शंस भी नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, दैट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक रिएक्शन देता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक रिएक्शन नहीं देते हैं। दे गिव द कोवेलेंट रिएक्शंस। ये कोवेलेंट इन नेचर हैं, इसलिए हम कहते हैं जब कोवेलेंट इन नेचर हैं तो आयनिक रिएक्शंस नहीं दे सकते हैं। तो दीज आर नॉन आयनिक कंपाउंड्स।
थर्ड, अच्छा दूसरी बात ये थी कि मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इसमें देखिए कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.2 है। अगर आप इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस इज ऑफ 0.3। और हम ये पढ़ चुके हैं, कन्वेंशनल बात कही जाती है रवायती तौर पर कि वो कंपाउंड जिसमें दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम होता है, दोज आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये आयनिक नहीं है, ये नॉन पोलर हैं और वो कोवेलेंट 0.3 है, 0.4 से कम कोवेलेंट कंपाउंड है और नॉन पोलर हैं। अगर 0.4 से ज़्यादा हो जाए, 1.7 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड। उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आयनिक की बात करते हैं। तो दीज आर नॉन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और नॉन पोलर होते हैं आमतौर पर। हम बात करेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव सिमिलर नेचर, एक जैसे दिखते हैं, सिमिलैरिटी होती है उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, पहले आप देखिएगा ज़रा। मैं आपके सामने अल्केन्स, आप मैट्रिक क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अल्केन्स क्या हैं? अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और वो देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मीथेन है, पहला अल्केन में से CH4। नेक्स्ट कंपाउंड इथेन होता है जो कि C2H6 है। नेक्स्ट जो है वो C3H8 होगा, प्रोपेन एंड C4H10 ब्यूटेन एंड सो ऑन। मैंने ये चार फर्स्ट 4 अल्केन्स के मेंबर्स के फार्मूलाज लिखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर आप इसमें देखें तो हर दो कंसेक्टिव कंपाउंड्स के दरमियान, मैंने कैसा लिखा है भला, मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में इसको लिखना सिखाऊंगा, आपको पहले पता होगा लेकिन फिर हम रिवीजन करेंगे। मैंने हर नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर, हर नेक्स्ट कंपाउंड लिखने के लिए CH2 का ऊपर वाले कंपाउंड में इजाफा कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ CH4 है, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए यहाँ पर, यानी CH2 का इजाफा किया। इसको लिखने के लिए एक कार्बन एटम फिर बढ़ा दिया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन। तो the series of compounds in which two consecutive compounds differ from one and each other by CH2, ऐसी series of compound जिसमें कोई से दो consecutive compound, आप देखिएगा ये और ये दो consecutive compound है, डिफरेंस कितना है CH2 का, CH2 that series of compounds in which two consecutive compounds differ from one and each other by CH2 called homologous series। आप देखिएगा कि ये homologous series है। तो अल्केन्स की जब बात की जाएगी तो हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ये एक जैसे होते हैं। इनकी अगर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखें, अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो ये एक पूरी एक होमोलोगस सीरीज़ उनकी चलती हैं एक कंपाउंड्स की। ये एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो भी हम देखेंगे जाकर क्या है। सिंपल वर्ड्स में आप देखिएगा, हर दो कंसेक्टिव कंपाउंड्स में CH2 का डिफरेंस है। सच सीरीज़ इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़। ये सारे कंपाउंड तकरीबन एक जैसे होते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होता है। इसलिए अगर ये सारे कंपाउंड्स एक जैसे होंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर फिर कि हम मीथेन को ज़्यादा डिस्कस करें, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को। अब फॉर एग्जांपल जब हम चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे तो हम इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात जब करेंगे या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो किस तरह से कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। और पहले जो ये 4 मेंबर्स हैं उसके बाद लिक्विड्स आ जाते हैं, फिर वो कहता है कि एक वैक्सी सॉलिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स तकरीबन एक जैसी हैं, कलरलेस होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन की जब बात करेंगे तो एक ही मेथड से सारे अल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी वजह, इसका मतलब ये है कि दैट रिड्यूसेस द स्टडी अबाउट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये जो बात है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, एक होमोलोगस सीरीज़ के बारे में अगर आप एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो उससे तकरीबन सारे मेंबर्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इसलिए हमें सारे कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं करना पड़ता है। एक सीरीज़ के 1-2 कंपाउंड की बात करें तो हम ईजीली उस फैमिली, उस सीरीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, विच इज़ द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are generally complex in nature. For example, starch, which is the polymer of glucose, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे जाकर। इसके जो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना देते हैं, बड़ा एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। जो ग्लूकोज स्टोर होती है प्लांट्स के अंदर, एक्सेसिव ग्लूकोज, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च
जो कि इकट्ठी हो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बाकी स्ट्रक्चर क्या है चैप्टर 14 में बात करेंगे। इसका जो मोनोमर है वो कहा जाता है C6H10O5, और ये कितने होते हैं? N कितने हैं? सेवरल थाउजेंड्स, यानी कि ये सेवरल थाउजेंड्स ये वाले मोनोमर मिलकर, N का मतलब है सेवरल थाउजेंड, पता नहीं कितने नंबर हैं, ये मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं। इसका मतलब है दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स कंपाउंड। आप प्रोटीन की बात कीजिए, प्रोटीन हम पढ़ चुके होंगे पहले भी अर्लियर क्लासेस के अंदर कि प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर एक्चुअली हमारी बॉडी में एक प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, कंपाउंड्स हैं, और इसकी वजह से एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हैं क्या, किससे मिलकर बनते हैं? तो ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, वो भी चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। तो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, तो अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर जब अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे, 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा? नेवर। 3 मिलेंगे बन जाएगा? नो। 4 नो। रिमेंबर वन थिंग, जब अमाइनो एसिड्स मिलते जाएं और उनका मॉलिक्यूलर मास, अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, प्रोलिन है, डिफरेंट अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वो डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। मैं बात कर रहा था 2 मिलेंगे, 3, 4, जब मिलकर उनका मॉलिक्यूलर मास कम अज़ कम 10,000 से ज़्यादा हो जाए, 10,000 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे बनने वाले मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन बोलते हैं। अगर जो कि अमाइनो एसिड से मिलते रहें, उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 तक भी हो या उससे कम हो, तो उसको प्रोटीन नहीं बोलते हैं। जब ग्रेटर देन 10,000 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। तो आप देखिएगा थाउजेंड्स में मास जा रहा है, तो दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म क्या है? आइसो मीन सेम, मर्ज मीन्स पार्ट्स, इज़म मीन्स फिनोमिना, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। आइसो मीन सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। आइसोमेरिज्म की टाइप्स भी जाके पढ़ेंगे, मैंने सिंपल डेफिनेशन की है। कहता है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कंपाउंड लिखा C4H10 जो कि ब्यूटेन एक्चुअली C4H10। मैं इसको 2 तरह से लिख सकता हूँ। पहले मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ लिखूँ। हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना। इसने 1 बॉन्ड बनाया, बाकी 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। इसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन, इसके भी साथ 2, इसके साथ 3। आप देखिएगा C4H10 बन जाएगा। आप ज़रा यहाँ आइएगा, यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन एक कार्बन एटम मैंने इस सेकंड वाले कार्बन एटम के ऊपर लगा दिया। सभी में सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटा मीन्स 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो दोनों ब्यूटेन है। बात समझ रहे हैं? दोनों ब्यूटेन है। ब्यूटा मीन्स 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का। इसमें सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, बट यहाँ पर एक कार्बन एटम ब्रांच की फॉर्म में या सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में इस सेकंड कार्बन एटम के ऊपर आ गया। आगे इसके नाम कैसे लिखते हैं? चैप्टर 8 स्टार्ट यहीं से होगा, नोमेनक्लेचर में बात करेंगे जाकर। तो इसको बोलते हैं, सारे कार्बन एटम अगर स्ट्रेट चेन में हो तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड। इसका नाम होगा N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर सेकंड कार्बन एटम में एक ब्रांच आ जाती है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो उसको एक कार्बन एटम जब आ जाता है तो उसको आइसो का नाम दे देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड आइसो ब्यूटेन। बाकी फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बताने का मकसद ये था, दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये नॉर्मल है, ये आइसो है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है और कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, तो लिहाजा इसमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। रेट्स ऑफ रिएक्शंस, हमें पहले बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दीज आर नॉन आयनिक इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर हैं। अगर ये कोवेलेंट है, नॉन आयनिक हैं, तो इनकी रेट्स जो होती हैं, रिएक्शन करने की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। उसकी रीज़न, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं, वो स्लोली बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, वो रिएक्शंस भी स्लोली करते हैं, इसलिए वो कहता है कि ये आयनिक रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं और इनकी रेट्स ऑफ रिएक्शन ज़रा स्लो होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अगर ये नॉन पोलर हैं जनरली, अगर ये कोवेलेंट हैं और इसमें आइंस नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स
ये वाटर में सोलूबल नहीं होंगे। वाटर पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर होते हैं क्योंकि नॉन पोलैरिटी इस पे पाई जाती है। उसके बाद अगर ये वाटर में सोलूबल नहीं है तो किस में सोलूबल होंगे? अपने जैसे, जो कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे में हल होता है या एक जैसा एक जैसे को हल करता है। इनके पोलर पोलर नॉन पोलर में जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो क्या हैं, वो बात की बात है। लिहाजा एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर रहे थे कंपाउंड्स की, तो इनकी सोलबिलिटी में दीज आर इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में इनसोलुबल हैं क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर्स हैं, तो एंड सो ऑन सॉल्वेंट्स जो कि ऑर्गेनिक हैं उनमें ये सोलुबल होते हैं। तो दीज वर सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कुछ फीचर्स की बारे में बात की हमने जो हमारी बुक पर दिए गए हुए हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। मैं इसमें काफ़ी बातें इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर चुका हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हैं, वो सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम भी ऑर्गेनिक हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइज़र्स, आपकी बुक पर एक पैराग्राफ लिखा गया होगा तो आपने वहाँ से देखना है किस किस जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड द इम्पॉर्टेंस या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये बात समझने की कोशिश की कि हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में इर्द गिर्द कहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।